धनबाद के बाबूडीह स्थित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की पहली पाठशाला है। सरकार लगातार बच्चों के शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। धनबाद की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि जिले में कुल 25 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। इन केंद्रों में बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ साथ खेल खेल में सीखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रों की दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र बनाए गए हैं, जिससे बच्चों को अक्षर, संख्या और सामान्य ज्ञान की बातें सिखाना आसान होगा। साथ ही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विभिन्न मनोरंजन सामग्री और खिलौने भी उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, आज के इस आंगनबाड़ी केंद्र बाबूडीह विवाह भवन के पीछे इस शुभ उद्घाटन में हम सबों के बीच हमारे अंचलाधिकारी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद, हमारे सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई नितिन भाई भैया जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई मनोज मुलाकात जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारे सीडीपीओ मैडम, हमारे और तमाम हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के सभी सहायिका दीदियों, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के बीचों बीच ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभ उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आंगनबाड़ी केंद्र माँ के बाद दूसरा अगर गुरु होता है या बच्चा जो होता है, उनका पहला कदम आंगनबाड़ी से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद स्कूल में उनका दाखिला होता है। मुझे पूरा विश्वास है सीडीपीओ मैडम और इनके सारे सहयोगी जितने भी दीदी लोग हैं, सहायिका जो इनके पड़ोसिया लोग हैं, सारे लोग से मुझे पूरा विश्वास है। जिस मकसद के साथ सरकार ने इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया है, उसे पूर्ण रूप से इन लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे और बच्चों को जो सरकार के द्वारा हर तरह का भोजन का व्यवस्था कराता है, उनको वहाँ से ही उनका प्रारंभ जीवन होता है। इसके लिए विशेष रूप से इन लोगों के द्वारा अच्छे ढंग से कार्य करेंगे और ये आने वाला समय इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। जो इतना खूबसूरत आंगनबाड़ी है और बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेंडली है, उनके एनवायरनमेंट के लिए है, बच्चे देखकर इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र में अटेंडेंस भी बढ़ा है। जब से ये केंद्र बना है तो बच्चों ने इसको देखकर और भी बच्चे आने लगे और पेरेंट्स भी खास करके अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं और प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। आप अंदर देखेंगे बच्चों के प्री स्कूल मटीरियल्स बहुत सारे दीवारों पे किए हुए हैं, जैसे ABCD है 1 2 3 4, ताकि बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे और स्कूल में फिर उनका एडमिशन होगा। तो स्कूल में उन्हें ये रेडीनेस हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाएं और वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। तो आप लोगों का पखवाड़ा चल रहा था अभी, उसका क्या आज समापन है, उस पखवाड़े का समापन है। जागरूकता आई है क्योंकि हमारी सेविकाओं ने गांव-गांव में और अपने पूरे पोषक क्षेत्र में जागरूक किया है। पुरुषों की भी भागीदारी देखने को मिली इस पखवाड़े में और इसका उद्देश्य था तेल की कमी, चीनी कम, नमक की कमी। जो हम लोग अपने डेली ये में हम लोग ये सोचते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेल डाला गया सब्जी है तो वो बहुत टेस्टी होगा, पर ऐसा नहीं है। वो हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, मोटापा की तरफ ले जाता है और मोटापा ही शुरुआत है हर बीमारी की शुरुआत मोटापे से ही होती है। तो इसी की इस पोषण माह का ये थीम था, इन सारी चीज़ों को कम किया जाए। तो इसका उद्देश्य इसकी जागरूकता हम लोगों ने फील्ड में फैलाई है। हम लोग लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं। इनकी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग उनको उस दिक्कतों को दूर ज़रूर करते हैं। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग वहाँ हैं इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, और काफ़ी हद तक ये ट्रेन हुई हैं। हमारा अभी एप्लीकेशन ही FRS चल रहा है, फेस रिकग्निशन सिस्टम, ताकि लाभुक का फेस रिकग्नाइज होगा तभी उनको आगे कोई लाभ मिलेगा। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी हम आज के डेट में हम लोगों ने 66% तक कर लिया है, इसको कैप्चर कर लिया है। तो ये हमारी सेविकाएं कर रही है।